हाय गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर क्या होते हैं, इनकी क्या फंक्शनलिटी है, इसे हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे। आज हम ये भी समझेंगे कि इसका जो आउटपुट आता है वो इस प्रकार से क्यों आता है, क्या कंडीशन लगती हैं, क्या रूल में फॉलो होता है, वो सारी चीज़ बहुत डिटेल से समझेंगे आज हम शिफ्ट ऑपरेटर के माध्यम से। तो जैसा कि मैं आपको पहले ऑपरेशन करके बताता हूँ शिफ्ट का किस प्रकार से काम करता है। देखिए, सपोज दैट मैंने एक वैल्यू ले ली इंट ए इक्वल्स टू, मैंने यहां मान लो 5 ले लिया। अब देखो पहले ये समझो, वो शिफ्ट ऑपरेटर जो होते हैं वो होते कितने प्रकार के हैं। तो शिफ्ट ऑपरेटर जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर और दूसरा होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अब आप समझ रहे होगे, शिफ्ट के नाम से ही समझ लो कि पहले लेफ्ट शिफ्ट किया गया फिर राइट को शिफ्ट किया गया। तो इसे सिर्फ हमें शिफ्ट करना है। ये ऐसा ऑपरेटर है जो किसी भी वैल्यू को, ऑपरेंड को, जो हमारा ऑपरेंड होता है उसे शिफ्ट कर देता है राइट में और लेफ्ट में। अब किस तरीके से करता है ये समझना है। अगर आप इसकी हायरार्की समझ गए, इसे डिटेल से समझ गए, फिर आपको एक्लिप्स आईडी पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखते ही कोड को ये बता देंगे सर इसका आउटपुट ये आने वाला है। जैसे हम समझेंगे, हमने लिखा इंट ए। अब मैं बोलता हूं कि भाई मुझे इसका ऑपरेटर ऐसे चलाना, इंट ए इस प्रकार से, और यहां पर मैंने लिख दिया सपोज दैट 2 मान लीजिए। दूसरा मैंने बना दिया ये और मैंने लिख दिया 3 मान लीजिए। एक मैंने बनाया तीसरा, मैंने लिख दिया 4 मान लीजिए। कुछ इस प्रकार से मैंने लिख दी। अब मैं कह रहा हूं इनकी वैल्यू बताओ। तो देखो लेफ्ट, अब ये बताओ ये लेफ्ट शिफ्ट है या राइट शिफ्ट है। तो आपको समझना है राइट शिफ्ट का मतलब ये होता है और लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये होता है। लेफ्ट शिफ्ट देखो, अब मैं ऐसा कर रहा हूं, मेरा लेफ्ट हैंड इधर को जाएगा, राइट हैंड इधर को जाएगा। तो ये मेरा राइट हैंड हो गया, ये मेरा लेफ्ट हैंड हो गया। तो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो राइट ये कैसे हैं, ये सारे के सारे मैं जो यूज करा रहा हूं अभी क्या है वो लेफ्ट शिफ्ट। बहुत अच्छे से समझना है ना, बहुत बारीकी से। अब मुझे इसका आउटपुट देना है। तो जैसे ही मैं इस कोड को यहां पर जाकर रन करूंगा, मैं जैसे लिखूंगा इंट ए इक्वल्स टू 5 और एस सिस्टम प्रिंट, और इसमें मैं बोलता हूं इस प्रकार से, तो इसका आउटपुट जो मुझे दिखाई देगा वो 20 दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? 20। अब ऐसा क्यों हुआ ये समझो। तो देखो लेफ्ट का क्या सिस्टम होता है, इसका सिस्टम ये होता है, यहां से चलेगा ये, पहले ए की वैल्यू उठाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 5, उसकी मल्टीप्लाई करेगा। अब कैसे मल्टीप्लाई करेगा, देखो ये 1 2 3 4 5 या कितना भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी तरफ से ले लेगा 2, और जितने नंबर यहां लिखे होंगे, जितने नंबर 2 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं, उतनी बार 2 को लिख देंगे। कितने लिख रहे हैं यहां पर 2, तो 2 को कितनी बार लिखना है 2 बार। ये इसका आउटपुट है। दूसरे में आओ, 5 गुणा कितने लिख रहे हैं 3, तो 2 को कितनी बार लिखना है, आप बोलेंगे सर 3 बार लिखना है। वेरी गुड। ये कितना है 4, तो हमें क्या करना है 5 गुणा 2, 3 बार और 4 बार। ये कुछ अब आउटपुट आएंगे। अब तो ये गुणा आप कर सकते हो, 5 दूनी 10 दूनी 20, इसका आउटपुट क्या आया 20। 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, और भाई 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80। आप देख पा रहे होंगे इसका आउटपुट। अभी हमें हेयर की समझ में आई, किसकी, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की। अब लेफ्ट वाला तो समझ गए, अब राइट वाला भी समझ लो। तो राइट वाला कैसे समझें, अब इसी सिचुएशन को अगर मैं लेता हूं, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, समझते हैं इस सिचुएशन को। अब हमने ये कहा, हम इसी सिचुएशन में अगर ये वाला ले और मैं बोलूं ए राइट शिफ्ट और यहां लिख दिया 2, तो राइट और लेफ्ट में क्या होता है, देखो राइट शिफ्ट जो होता है वो क्या करता है, वो गुणा करता है, और ये लेफ्ट शिफ्ट गुणा करता है और राइट वाला भाग करता है। अब ये बोलेगा कि भाई ए संख्या उठाओ, ए कितनी संख्या है, ए बराबर है 5, बोले 5 को भाग कर दो, बोले कितने से, बोले भाई ये वाली जो संख्या है, पहले 2 लिखो
और जितनी बार यहां लिखा हो, जैसे मैंने देखो सपोज दैट मैंने इस प्रकार से लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ 2 और सॉरी यहां लिख दिया मैंने 3, तो ये क्या करेगा, जैसे उधर कर रहे थे हम वही रूल फॉलो करेगा। ये बोलेगा डिवाइडेशन 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहां पर 2 बार, क्योंकि 2 लिख रहा है, 2 बेस रहता है, इन दोनों में 2 बेस रहता है, ये बात याद रखना आप। तो आप क्या करेंगे, 2 दूनी 4। तो ये बताओ इसमें 4 का टेबल कितनी बार जाएगा, इसके अंदर 5 के, तो आप बोलोगे सर 1 बार। तो इसका आउटपुट जो आपको मिलेगा वो 1 मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, 1 मिलेगा। चलिए इसकी बात करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या आंसर आएगा इसका, 0 आने वाला है, क्योंकि 1 बार भी नहीं जाने वाला। तो पहले तो इसकी हायरार्की समझिए, क्या हम ऐसा सही बोल रहे हैं, क्या हमारा इसका आउटपुट 0, इसका 1 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 0 आएगा। तो देखते हैं जरा इसे किस प्रकार से हमें ये करना है, इस कोड को जरा समझते हैं हम अपनी एक्लिप्स आईडी पाए, हम अपनी एक्लिप्स आईडी पे आने के बाद देखते हैं इसको किस प्रकार से करना है हम कोड को। जब हम इस कोड को चलाएंगे तो हमें सबसे पहले यहां वैल्यू प्रिंट करनी है। हमने लिखा इंट, और इंट लिखने के बाद मैं लिख लेता हूं इंट a इक्वल्स टू, और मैंने दिखाया था आपको 5। उसके बाद मुझे प्रिंट कराना है, और मैं इसमें बोलूंगा कि भाई आप मुझे प्रिंट कीजिए, हम उसी अकॉर्डिंग चलेंगे जो मैंने आपको बताया था अभी, जस्ट उसकी तरह ही चलना है हमें। ये सिस्टम गड़बड़ कर रहा है, कोई नहीं, कंट्रोल स्पेस, ये हमारा आ गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। कोई नहीं, वैसे लिख लेते हैं। इस कोड को हम वैसे लिख लेते हैं, एक बार और देखते हैं ट्राई करके। आ गया। इसमें हम अपना कोड चलाते हैं और हम अपना कोड लिखने की कोशिश करेंगे। हम कह रहे थे हम ए, और पहले जो हमने वैल्यू चलाई थी वो लेफ्ट ऑपरेटर चलाया था, 2 बार हमने लेफ्ट ऑपरेटर चलाया और यहाँ 2 लिखा। तो मैंने कुछ आपको इसका आउटपुट बताया था, समझेंगे ध्यान से। मैंने बोला था यदि मैं इस तरीके से लिखूंगा तो ए को मैं ये लिखूंगा 5, और मैं मल्टीप्लाई करूंगा। लेफ्ट ऑपरेटर में क्या काम करते हैं, ध्यान रखेंगे, लेफ्ट ऑपरेटर क्या काम करता है, आप बोलेंगे सर मल्टीप्लाई का काम करता है। राइट ऑपरेटर क्या काम करता है, डिवाइडेशन का काम करता है। अब हम लेफ्ट ऑपरेटर में देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है 2। अब जितने भी ये लिखे हुए हैं उतनी बार 2 की गुणा करेंगे, 2 लिखे हुए 2 की बार करेंगे तो 4 आ गया, 4 पंजे 20। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट 20 आना चाहिए। चेक करते हैं और कोड को सेव करते हैं और रन कराते हैं कोड को, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आप देख पा रहे हैं इसका आउटपुट आ गया 20। ये बात क्लियर हुई। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां लिखते हैं हम 3, तो देखते हैं 3 पर क्या आउटपुट आएगा। मैंने आपको समझाया था 3 पर आएगा 40, क्योंकि 2 जब 2 की 3 बार गुणा करूंगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। तो देखते हैं इसको एक बार सेव करके रन कराते हैं और हम आउटपुट चेक करते हैं। हमारा आउटपुट आ गया 40। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई। मैं ये भी बताऊंगा ये 40 आता क्यों है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्या यही लॉजिक है जो मैं बता रहा हूं। लॉजिक ये भी है, एक और लॉजिक है, वो भी आप जरूर ध्यान दें। वो लॉजिक आपको हर कोई नहीं बताता, वो मैं आपको बताने वाला हूं काफी अच्छे तरीके से। तो देखेंगे अब हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ 2 लिखते हैं और यहां पर हम क्या करते हैं, ये लेफ्ट शिफ्ट की जगह राइट शिफ्ट का काम करते हैं। देखते हैं राइट शिफ्ट में इसका आउटपुट क्या आने वाला है। मैंने बताया था आपको इसका आउटपुट 1 आएगा। क्यों आया 1, ये समझो जरा। 1 आउटपुट क्यों आया, क्योंकि देखो मैंने बोला ए की वैल्यू कितनी है 5। मैंने बोला ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 5। मैंने अभी बताया था जब हम राइट शिफ्ट चलाते हैं तो राइट शिफ्ट में होता है डिवाइडेशन। ये कितना लिखा 2, तो 2 की पावर 2 बराबर 2 गुणा 2 बराबर 4। 4 से जब आप 5 को भाग देंगे तो ये बताइए 4 कितनी बार जाएगा 5 में, 1 बार जाएगा।
तो यही आपका आउटपुट होगा। अब जरूरी नहीं यही हो, अगर मैं यहां कर दूं सपोज दैट कुछ भी संख्या ले लेता हूं, चलो संख्या ले लेते हैं 45, 45 या कुछ भी और संख्या ले लेते हैं और समझते हैं फिर इस कोड को। वही रूल है जो मैंने आपको लास्ट में भी बताया था। हम एक संख्या ले लेते हैं यहां पर 50, 50 ले लिया मैंने, और मैं यहां थोड़ा इस संख्या को बढ़ाता हूं, मैं यहां लिख लेता हूं 4। अब देखो समझेंगे जरा इसका आउटपुट क्या आने वाला, पहले आउटपुट देखेंगे। ये मैंने यहां लिखा 50, बोले सर 50, अब राइट शिफ्ट है तो भाग करेगा, लेफ्ट होता तो गुणा करता। यहां लिखेंगे हम बेस है हमारा 2, अब 2 की पावर 4 लिख दिया हमने, 2 की पावर 4। तो ये क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यहां आ गया बेटे हमारा आंसर 16। 16 तिया 48, कितनी बार गया, 3 बार गया। हमारा आउटपुट अगर 3 आया तो हमारी कैलकुलेशन सही है, 3 नहीं आया तो गलत है। देखते हैं चेक करके, सेव किया और एक बार रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है, 3 आया। तो ये बात तो क्लियर हो गई, हमारा ये बिल्कुल सही चल रहा है कोड। पर ये भी समझना ये कोड भाई क्या है, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट क्या है, कैसे काम करता है। तो मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स बताया था कि भाई बाइनरी क्या बवाल है, बाइनरी क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूं बाइनरी कोड लिखो, तो बाइनरी कोड मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम लिखते हैं 1 2 4 8 16 32 64 और 128। ये बात समझ में आती है। अब मैं अगर आपसे बोलूं 50 को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करो, तो आप कैसे करेंगे, बोलेंगे सर 50 से बड़ा 64, बोले हाँ नहीं, हम एक तो इसे लेंगे, एक तो 32 लेंगे, 50 में 32 आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। 32 और 16 करते हैं तो कितना होता है 48। भाई 32 और 16 लिया तो कितना हो गया 48, 2 संख्या ले ली और एक ले ली हमने 2, बताओ कितना हो गया, जोड़ के देख लो, 32 16 2, 6 और 4 10 का सिपर, 3 और 1 4 और 1 5, हो गए भाई हमारे 50। तो जहां जहां से ये लिया वहां तो लगा दो 1, बाकी जहां से नहीं लिया वहां लगा दो 0। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। अब मुझे करके देखना क्या, लेफ्ट और राइट दोनों, मैं दोनों में आंसर लाकर दिखाऊंगा आपका इसी कंडीशन से। इसने बोला 4, इसने बोला 4 राइट, बोले इसे 4 बार राइट शिफ्ट कर दो, 4 बार राइट शिफ्ट कर दो। अर्थात एक बात बताओ, इस वाली सीरीज को मैं 4 बार इधर को खिसका रहा हूं, 4 बार इधर को, तो देखो सबसे पहली बात है 4 बार खिसकाऊंगा तो देखो 2 और 2 4, ये जो हमारे ये हैं ये कहां पहुंच जाएंगे, 4 अंक इधर को पहुंच जाएंगे। जब मैं इसके आगे 4 0 लगा दूंगा, देखो 1 0 2 0 3 0 4 0, ये मैंने अपनी तरफ से शिफ्ट कर दिए। अब इस वाले कोड को इसके पीछे लिख दो जरा, इस वाले ऊपर देखो, ये वाला कोड उतारना, ध्यान देना, ये वाला कोड उतारना, पहले 0 उतारेंगे, 4 के बाद 0 लिख दिया, फिर दूसरा 0 लिख दिया, फिर 1 1। अब क्या इसके बाद कुछ बचा, ये 4 संख्या इधर को बची भाई आपके, जो नहीं आएंगी, जो नहीं मानी जाएंगी। अब आप देखो जरा, इन दोनों को जोड़ो 1 1 को, इन दोनों 1 1 को, यही हमारा एंड हो गया, इसके बाद आगे नहीं चलेंगे, इनने शिफ्ट कर दिया इधर को। ये कितना है 2, ये कितना 1, 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3। हमारा आंसर क्या आ रहा है भाई इसका, अभी आपने देखा था इसका आंसर आ रहा था 3। ये बात सही है, बिल्कुल समझ में आई। हमारा आउटपुट क्या आया था 3 आउटपुट आया था। अब यदि मैं इसे राइट शिफ्ट, अब देखो कंडीशन आती है दूसरी, कंडीशन आती है हमारी दूसरी, अगर आपका ये वाला इसका आउटपुट आ रहा था 3, ध्यान रखना, अभी एक बार और चला के देखेंगे, चला लेते हैं, आउटपुट 3 आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार इस कोड को फिर रन करते हैं आपकी संतुष्टि के लिए। तो आप देख पा रहे हैं इसका आउटपुट 3 आ रहा है। अब मैं इस कोड को कुछ ऐसा करता हूं, अब मैं इस कोड को कुछ ये राइट शिफ्ट ना लगा के इसमें लेफ्ट शिफ्ट लगाता हूं। अब मैंने इसमें लेफ्ट शिफ्ट लगा दी है। अब लेफ्ट शिफ्ट में क्या बोल रहा है ये समझना अब आप कोड को। तो मैंने 50 का लिखना है, तो मुझे सबसे पहले मैंने लिखा 1, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले हम लिखेंगे, एक मिनट,
सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर 1, फिर लिखेंगे 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं क्या, लेफ्ट शिफ्ट की। अब इधर को चलेंगे कितने, 4 बार इधर को चलना है। पहले इसकी वैल्यू असेंबल करो। तो ये आया, एक तो ये ले ली हमने इसकी वैल्यू, और एक ये ले ली इसकी वैल्यू, और एक ये ले ली, बाकी सब 0, बाकी सब 0 कर दो मेरे भाइयों। जब आपको ये पता लग गया, अब आपको पता 32, 16, 48 और 2, 50, ये हमने ले लिया। ये बोल रहा है इसे लेफ्ट को 4 बार शिफ्ट कर दो। मैं इसे इधर को 4 शिफ्ट करता हूं, तो देखो इधर तो 4 शिफ्ट जाने का मतलब क्या हुआ, इधर को जब 4 शिफ्ट जाएगा तो एक और समझ लो यार, 128 का दुगना क्या होता है, 256। 256 का कितना होता है, 512। यहां तक जाएगा भाई, बहुत परेशान करेगा। अब ये बोल रहा है 4 अंक आगे, तो 1 0, 2 0, 3 0 और 4 0। हमने इधर को सरका दिया है 4 0। अब जब 4 इधर सरकाएंगे तो इस वाले को यहां से लिखना शुरू कर दो आप। अब देखो पहले 0 आएगा, ये वाला 0 लिख दिया। अब ये 1 लिख दो, इसके नीचे लिख दिया, इसे भी काट दो। इस वाले 0 को लिख दो, इसके नीचे, चलो ये भी काट दिया। इस वाले को लिख दो, इसके नीचे, ये भी काट दिया। अब इस 1 को लिख दो, इसके नीचे, ये भी काट दिया। अब इस वाले 1 को लिख दो, इसके नीचे, अब ये भी काट दिया। और आगे संख्या आएंगी 1014, 2024, तो इनके आगे आएंगे 2 0, ये वाले 1000, सॉरी 12 दूनी 24 और 2048, जो भी आपका ये देख लेंगे आप, तो दुगना करते जाएंगे, इसे दुगना होता चला जाएगा। अब जरा मैं इस कोड से आपसे बोलूं भाई इसका आउटपुट क्या आने वाला है, तो जोड़ो। सबसे पहले जोड़ लो 512, फिर जोड़ लो 256, 512 प्लस 256 और एक जोड़ लीजिए इसमें 32। ये आउटपुट आपका आने वाला है। तो देखो आपने देखा 2 और 6 8 और 2 10 का 0, 3 और 2 5 और एक 6 और एक 7 और आपका 2 और 5 7, 770 आपका आउटपुट आने वाला है। तो एक बार चेक करते हैं और देखते हैं क्या इसका आउटपुट 770 ही आएगा। सॉरी, हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत कर दी है। आउटपुट बिल्कुल सही है, आउटपुट गलत नहीं है। 1 मिनट देखते हैं दोबारा से इस कोड को। हम इसे लेकर गए और हमने इसे क्या किया, लेफ्ट शिफ्ट कराया। 1 मिनट इस कोड को देखते हैं जरा। 800 आउटपुट आया, क्यों आया ये समझेंगे, यहां से समझेंगे हम। 1 2 4 8 16 32 और 32 के बाद हम इधर को और चलेंगे 64 128 128 के बाद हमारा आएगा यहाँ 256 512 1024 और 2048। ये कुछ हमारा इस तरीके से बैठ रहा है। अब इस कोड को हम लिखते हैं 50 को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो 50 एक तो यहाँ 32 लेंगे और एक 16 लेंगे और एक हम अपना क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो 32 16 48 और 2 50। तो मुझे ये पता लगा कि मेरा आंसर ये आया 32 16 और 2 बराबर ये 50 हो गया। अब ये कह रहा है 4 इधर को शिफ्ट कर दो, 4 इधर को शिफ्ट कर दो। तो सबसे पहले देखो 4 तो सिंपल सा तरीका सीख लो। इस वाले को 4 स्थान आगे ले जाओ, 1 2 3 4। एक तो यहां ले गए इसे, दूसरे वाले को इसके पीछे ले आओ। अब ये देखो ये वाला कहां, इसे भी 4 स्थान इधर को ले जाना है। तो 1 2 3 4 इसे यहां ले गए। तो हमारा ये हो गया इस प्रकार से। आप देख रहे हो ये वाला यहां आ गया, अर्थात मुझे संख्या कितनी मिली, 512 256 512 256। जरा इसे कैलकुलेट करेंगे अच्छे से। 512 256 और एक मिला हमें 32। 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1। 5 और 3 8 और एक 9। 5 और 3 8 और एक 9 और एक 10 का 0। भाई गलत नहीं है, 5 और 2 7 और एक 8 सही तो है। कैलकुलेशन गलत हो गई थी, कैलकुलेशन गलत हो गई थी, बस यही और कुछ नहीं था। 800 ही हमारा आंसर इसका आएगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट किस तरीके से काम करता है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो याद रखेंगे जो राइट शिफ्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं,
उसमें हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। राइट शिफ्ट में जो लेफ्ट शिफ्ट होता है उसमें हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये शिफ्ट ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। यदि किसी को कहीं डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उस क्वेश्चन का जवाब देने को तैयार हूं। ओके, तो कमेंट बॉक्स में बताएं, यदि किसी को कहीं भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा एक्लिप्स आईडी के जरिए, और यहाँ पर उसे अच्छे से कोड को एक्सप्लेन करके मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरी वीडियो, ताकि सभी को ये चीज़ें मिलती रहें, सभी जानते रहें कि चीज़ें क्या होती हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।